हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को के जो डाउट्स है उनको स्टडी कर रहे थे, उसमें से टेंजेंट एंड नॉर्मल के सभी डाउट्स हमारे हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम मोनोटोनिसिटी यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रोज थ्योरम एलिमिनिटी पे बेस्ड जो आपके सेकेंड आर्टिकल है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट के डाउट्स यहाँ पे लेने वाले हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट के जो डाउट्स है, एक्सरसाइज फर्स्ट के आपके जो डाउट्स है वो है 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16 एंड 18। तो चलो देखो, इतने सारे आपके डाउट्स है तो हम वन बाय वन करके सभी डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, उसमें से प्रॉब्लम नंबर 4 जो है उसे स्टार्ट करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, चलो देखो। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा आपको फंक्शन दिया है। इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है इफ नीचे ऑप्शन में क्या दिए है, के के वैल्यूज दिए है। मतलब आपको यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो चलो देखो, सिंपल सी बात है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो चलो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 आगे आएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 2k, ये आ गया उसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स। तो चलो जैसे ही आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिला तो आपको क्या चाहिए, एफ ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स को ऑब्जर्व करो, एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो सबसे पहले आपको ये चीज अच्छे से समझनी होगी। क्या समझना होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू, चलो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव। और उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 0 इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तो आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो बेसिक चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छे से देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, निगेटिव। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, निगेटिव। तो इसकी वैल्यू हमें ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c। बी स्क्वायर मतलब क्या, 12 इंटू 12 माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 इंटू सी क्या है 9 प्लस 2k, ए क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ओके चलो, लेस देन और इक्वल टू 0। तो चलो सिंपल है। तो फिर क्या होगा, 12 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12 माइनस 9 प्लस 2k। अच्छे से देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, कॉमन लिया, लेस इक्वल 0, ये वहाँ जाएगा 0 होगा। सो 12 माइनस 9 माइनस 2k लेस इक्वल 0, 12 माइनस 9 मतलब 3 माइनस 2k लेस इक्वल 0, वहाँ जाएगा। सो 3 लेस इक्वल 2k, देयरफॉर ये वहाँ जाएगा, डिवाइड होगा 3 जो है आपका लेस इक्वल k क्या होना चाहिए, लेस इक्वल 3/2। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3/2 से बड़ी, मतलब k इज ग्रेटर इक्वल 3/2। ये आपका क्या आएगा, आंसर। तो इस हिसाब से अगर आपका आंसर आता है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल 3/2। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट। तो 4 का आंसर क्या आ गया, ए। तो आपका फर्स्ट जो प्रॉब्लम है डाउट का वो यहाँ पे सॉल्व हो गया।
तो चलो देखो सेकेंड प्रॉब्लम को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है आपका, फिफ्थ नंबर। तो चलो देखो क्या है फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है आपको, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस 2px, ऐसा आपको फंक्शन दिया है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात है नहीं। मोनोटोनिकली का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पहले भी बताया है, तो आपको सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखने की जरूरत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पीछे वीडियो हुए हैं उन्हें अच्छे से देखो, तभी आपको आपके करियर में बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आप स्किप करके देख रहे हो तो आप बहुत से जो ट्रिक्स एंड हिंट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताई, तो ऐसे हिंट्स को आप मिस कर देते हो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। तो चलो देखो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए। कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन जीरो। इंक्रीजिंग कब होगा, जब डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। डिक्रीजिंग कब होगा, अगर डेरिवेटिव क्या है, लेस देन जीरो। तो फिर इसका डेरिवेटिव लिया, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 2p, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। Therefore माइनस ऑफ साइन एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, 2p। Therefore ओके, तो चलो देखो यहां से अच्छे से देखो, माइनस साइन एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, 2p, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस 2p। तो अच्छे से देखो, या फिर इसे यहाँ पे भी देखोगे तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 के बीच में होती है। तो जैसे ही मैंने p की वैल्यू 1/2 ली, तो माइनस साइन एक्स इज लेस देन क्या होगा, -1। मैंने जैसे ही p की वैल्यू, मैंने यहाँ पे p की वैल्यू क्या पुट की थी, 1/2। तो देखो जैसे ही मैंने p की वैल्यू, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। जैसे ही मैंने p की वैल्यू 1/2 से बड़ी पुट की, अच्छे से देखो 1/2 से बड़ी पुट की, तो मुझे क्या मिलेगा, चलो मैंने यहाँ पे कुछ तो लिया, 1/4 पुट किया, ओके ना। सो मैंने यहाँ से 1/4 पुट किया, मतलब p की वैल्यू 1/2 से क्या हो गई, छोटी। 1/2 से p अगर 1/2 से छोटा पुट किया तो क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स इज लेस देन 2 कैंसिल होगा, मतलब क्या होगा, 1/2, इस तरह से। तो अच्छे से देखो, जैसे ही मैंने p की वैल्यू क्या पुट की, अब यहाँ से आगे जाएंगे, 1/2 से आगे जाएंगे, ये मैंने लेस पुट किया था, आगे पुट करेंगे तो आपको क्या पुट किया, चलो आपने 2 पुट किया। सो माइनस साइन ऑफ एक्स लेस देन क्या होगा, 4 होगा। तो इसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, क्योंकि साइन एक्स जो है, माइनस साइन एक्स, वो -1 to 1 के बीच में ही आपको हमेशा मिलता है। तो फिर 1/2 से आगे जाने का कोई मतलब यहाँ पे बनेगा नहीं, 1/2 से पीछे रहेगा तो भी कुछ तो बनेगा। सो p की वैल्यू जो है आपकी, p इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1/2। अच्छे से देखो, साइन एक्स फंक्शन क्या दिया है आपको, अच्छे समझो, cos x -2px, फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव लिया तो लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब माइनस साइन एक्स लेस देन 2p होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों क्या है, निगेटिव। आप यहाँ से ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ऐसी चीज आपके समझ में नहीं आती है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस 2p इज ग्रेटर देन 0। तो अच्छे से देखो, साइन x प्लस 2p ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये वैल्यू तो ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या आ सकती है, निगेटिव, क्योंकि साइन x क्या होता है, -1 to 1 के बीच में लाई करता है। तो अच्छे से देखो, ये फंक्शन तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो, ऑलवेज क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग, मतलब ये ऑलवेज सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1। सो -1 प्लस 2p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 2p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब p ग्रेटर देन 1/2 होना चाहिए। जैसे p ग्रेटर देन 1/2 होगा, ये वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर साइन एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो p की वैल्यू आपको क्या लेनी होगी, 1/2 से बड़ी। ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, b। तो आपके फिफ्थ का आंसर आ गया b, p ग्रेटर देन 1/2। तो चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 6। द वैल्यू
ऑफ ए फॉर विच फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, चलो देखो 6 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, ये आपका फंक्शन है, डिक्रीजेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सिंपल है। चलो देखो ये क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस फॉर ऑल एक्स, जैसे डिक्रीजेस आ गया तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स माइनस ए। अब ये फंक्शन डिक्रीज होना चाहिए, मतलब वैल्यू ऑलवेज लेस देन क्या होनी चाहिए, 0। सो क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स लेस देन, ये वहां जाएगा, लेस देन क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अच्छे से देखो, तो आपको पता है तो ए की आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू का पता होना चाहिए। तो चलो मुझे क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ये हमारा हो चुका है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, √2 आएगी, कितनी आएगी, √2, आप चेक कर सकते हो, ओके ना। तो जैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई, तो यहाँ पे पुट करेंगे, सो √2 लेस इक्वल ए, मतलब ए जो है वो ग्रेटर इक्वल क्या होना चाहिए, √2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 है, तो अगर ए हमने √2 से बढ़ा लिया तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये लेस देन निगेटिव आएगी, मतलब आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो 6 का आंसर आएगा डी, ये ग्रेटर इक्वल √2, तो आपका 6 भी यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 7, क्या है, एफ ऑफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। चलो देखो क्वेश्चन सिंपल है लेकिन समझने की जरूरत है। क्या है क्वेश्चन, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा आपका 2ax प्लस बी, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब हमने इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसे डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा 2a। तो अब अच्छे से देखो, पॉजिटिव फॉर ऑल इक्वेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स जो दिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स। तो आपको पता है अभी अभी हमने देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लेना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, जब उसका जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस इक्वल 0 होगा, ओके। तो चलो देखो कोई बात नहीं, फिर आपको क्या करना है, इफ g ऑफ x इज इक्वल टू, आपको नया फंक्शन दिया है, क्या दिया है, g ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x प्लस एफ डबल डैश ऑफ x, देन फॉर एनी रियल x b क्या है, देन फॉर एनी रियल x, ऑप्शन आप देख सकते हो g ऑफ x से रिलेटेड है, मतलब g ऑफ x पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह ऐसा कुछ। तो फंक्शन, ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, पॉजिटिव फॉर ऑल रियल एक्स दिया था, जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स दिया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिला, फिर से डिफरेंशिएट किया एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिला, तो हम जी ऑफ एक्स यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, अच्छा देखो जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 2ax प्लस बी प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है 2a। तो चलो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सो b प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b प्लस c। तो चलो देखो g ऑफ x भी आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गया।
तो जी ऑफ एक्स जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो जी ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या निगेटिव, ये हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? तो जी ऑफ एक्स आपको पता है जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव या निगेटिव है तो हम क्या डिसाइड करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ये आ गया बी, ये आ गया ए, ये आ गया सी। सो बी स्क्वायर मतलब बी प्लस 2a ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी 2a प्लस बी प्लस सी। इस डिस्क्रिमिनेंट को हम फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा? बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4ab प्लस इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8a स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ac। तो यहाँ पे माइनस 4ab प्लस 4ab कैंसिल हो गया। बी स्क्वायर देखो अच्छे से, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। देखो प्लस 4a माइनस 8a मतलब माइनस 4a स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो क्या है? लेस देन 0 मतलब ये पूरी ब्रैकेट क्या है? निगेटिव। माइनस 4 पॉजिटिव है, a स्क्वायर पॉजिटिव है मतलब ये पूरा क्या है? पॉजिटिव। ये पूरा क्या है? निगेटिव। माइनस पॉजिटिव मतलब ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। सो निगेटिव निगेटिव क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। सो इट इज लेस देन 0 होगा। तो देखो जी ऑफ एक्स हमने फाइंड किया, जी ऑफ एक्स के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और जी ऑफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव। जैसे ही जी ऑफ एक्स का डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज नेगेटिव आएगा मतलब क्या होगा? जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स। जैसे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, जी ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, जैसे मैंने आपको हिंट बताई थी। तो आपका 7 नंबर का आंसर क्या होगा? जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, दैट इज बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो चलो देखो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो। प्रॉब्लम नंबर 10 देखेंगे। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 10। द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंटरवल इन विच फंक्शन, आपको फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस tan ऑफ 2x इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक अब आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग भी नहीं दिया है और डिक्रीजिंग भी नहीं दिया है, सिर्फ मोनोटोनिक दिया है। तो आप कुछ भी ले सकते हो, इंक्रीजिंग लो या फिर डिक्रीजिंग लो। तो चलो जैसे हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दोनों का ख्याल आएगा, हमें लेना क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? 4 माइनस tan ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है? सेक्स स्क्वायर 2x इंटू 2। ओके तो जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल लिया या फिर लेस इक्वल लिया तो हम यहाँ पे लेस इक्वल लेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? देयरफॉर 4 माइनस सेक्स स्क्वायर 2x इंटू 2 ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, डिक्रीजिंग लो। देयरफॉर 4 लेस देन सेक स्क्वायर ऑफ 2x इंटू 2, यहाँ डिसाइड किया, डिवाइड किया। सो 4/2 मतलब क्या आएगा? 2 लेस देन सेक स्क्वायर ऑफ 2x। तो आपको पता है सेक π/4 जो लिया तो सेक π/4 क्या होता है? √2। इसका मतलब उसका स्क्वायर अगर हमने लिया तो क्या मिलेगा? 2 लेस देन 2 मतलब एक 2x ए जो वैल्यू है ये π/4 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। क्या होनी चाहिए? π/4 से बड़ी। तो फिर अगर माइनस π/4 या π/4 के बीच में लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अच्छे से देखो करना क्या है यहाँ पे। तो फिर आपने ये लिया डिक्रीजिंग के लिए, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया? इंक्रीजिंग। कुछ भी आप ले सकते हो। तो इंक्रीजिंग लिया तो सिर्फ ये इनक्वालिटी क्या होगी? चेंज। तो ये इनक्वालिटी क्या होगी? चेंज। तो फिर आपको क्या मिलेगा? सेक स्क्वायर 2x जो है आपका वो क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा। मतलब आपका ये जो एंगल है ये π/4 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। जैसे ही मैंने x लिया 2x की वैल्यू कहाँ पे ली? माइनस π/4 या π/4 के बीच में। अच्छा देखो मैंने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि इंक्रीजिंग लिया तो π/4 से लेस होनी चाहिए, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग लिया तो π/4 से बड़ा होना चाहिए, डिक्रीजिंग लिया तो π/4 से लेस होना चाहिए। तो मैंने अगर 2x की वैल्यू मतलब इस एंगल की वैल्यू माइनस π/4 टू π/4 के बीच में लिया तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस π/8 लेस इक्वल x लेस इक्वल π/8 मिलेगा, जो इस कंडीशन को क्या करेगा? इंक्रीजिंग की जो कंडीशन है इसे सेटिस्फाई करेगा। अच्छे से देखो मैंने फंक्शन लिया, डिफरेंशिएट किया, सिर्फ मोनोटोनिक बोला है तो मैंने इंक्रीजिंग लिया। इंक्रीजिंग मतलब डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल 0। तो फिर ये क्या होगा? ग्रेटर इक्वल 0। तो ये क्या होगा? ग्रेटर इक्वल 0। तो आप लोग सोचना है कि सेक स्क्वायर ऑफ 2x जो है वो 2 से लेस कब होगा? तो आपको पता है सेक ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आती है? √2। तो उसका स्क्वायर क्या आ गया? 2।
अच्छे से देखो। सो फिर अगर आपने x की वैल्यू 2x की वैल्यू π/4 से अंदर ली तो फिर ये क्या बनेगा, इससे लेस बनेगा। तो बस यही चीज आपको क्या करनी है, सोचनी है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -π/8 टू π/8। आपको क्या पूछा गया है, द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कंटिन्यूअस इंटरवल, लेंथ फाइंड करनी, इंटरवल की लेंथ। सो इंटरवल की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, अच्छे से देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब π/8 माइनस π/8, π/8 मतलब कितना आ गया 2π/8, मतलब क्या आएगा π/4। तो किसी भी इंटरवल की लेंथ π/4 से बड़ी नहीं होगी। तो फिर आपका प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो भी यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। क्या है प्रॉब्लम नंबर 11 आपका, द ट्रू सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ln of 1 plus x is strictly less equal x। अच्छा देखो, आपको क्या करना है, ट्रू सेट ऑफ रियल वैल्यूज। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक स्पेशली पता होना चाहिए कि ln ऑफ 1 प्लस समथिंग जो है ऑलवेज x से क्या होगा, लेस होगा। अच्छे से देखो, सिंपल प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ सोचने की जरूरत थी। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ली तो ln ऑफ क्या आएगा, 1 + 1 मतलब 2 विच इज लेस देन क्या होगा 2। यहाँ पे 10 लिया तो ln ऑफ 11 क्या होगा, लेस देन 11 होगा। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। सो सिर्फ अगर इक्वालिटी कहाँ पे आती है, x इज इक्वल टू 0 पे, 1 + 0 क्या है 1, सो ln ऑफ 1 क्या है 0, 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के अगर हमने देखेंगे तो ln ऑफ 1 + x स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होता है, x होता है, इक्वालिटी 0 पे होल्ड होती है। तो फिर तो चलो देखो, आपको जैसे पता चल गया कि ऑलवेज लेस है, तो फिर आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, ये ऑलवेज लेस आएगा। इसका मतलब आप x की वैल्यू r में ले सकते हो क्या, जी बिल्कुल नहीं। ये डिफाइंड भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। मतलब ln ऑफ 1 + x जहां पे डिफाइंड होगा वहां से ये इनइक्वालिटी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो ये डिफाइंड कब होगा, ln आपको पता, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड कब होता है, जब उसके अंदर आने वाला फंक्शन क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। मतलब 1 + x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, मतलब x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए -1। सो -1 टू इंफिनिटी के बीच में अगर आपने x लिया तो ये डिफाइंड होगा। जैसे ये डिफाइंड होगा तो ये ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा। तो आपके फंक्शन का आंसर आएगा a -1 टू इंफिनिटी। सो आपका प्रॉब्लम नंबर 11 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाता है, बस आपको यही देखना है। प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत थी ही नहीं, सिर्फ आप लॉजिक यूज करते तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर क्या है 13। क्या है प्रॉब्लम नंबर 13, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3 tan x + x³ इज इक्वल टू 2। 3 tan x + x³ इज इक्वल टू 2 इन 0 to π/4। क्या करना है आपको, इन 0 to π/4। तो चलो देखो, आप यहां से ऑब्जर्व करोगे, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड तो आपको करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और आप क्वेश्चन की तरफ अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ऐसा x फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बड़ी बात है। तो फिर ये देखो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है, ये आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रोल्स थ्योरम का यूज कर सकते हो या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए इंटरवल क्या दिया है इन्होंने, इंटरवल दिया है 0 to π/4। सो x की वैल्यू 0 पुट की तो ये सेटिस्फाई होता है क्या, जी बिल्कुल नहीं। या फिर इसे ऐसे लिखा -2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखा। तो फिर 0 को ये क्या हो गया, 3 x की वैल्यू 0 था कि 0 10 0 0 0 -2 आ गया। π/4 को क्या आ गया, 10 π/4 1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता। मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ π/4 नहीं होता, यानी कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। तो हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, बस आपको थिंक करना है, ओके ना। तो फिर अगर इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और रोल्स थ्योरम को हम अप्लाई नहीं कर सकते तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने इसे f ऑफ x माना, सो f डैश ऑफ x फाइंड किया। सो 3 ×
सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x², इसका डेरिवेटिव 0। तो चलो देखो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x² ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, सो ग्रेटर देन क्या होगा 0, क्योंकि x² नेवर भी निगेटिव, सेक स्क्वायर नेवर भी निगेटिव, मतलब ये पूरा फंक्शन ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। जैसे ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा मतलब f ऑफ x क्या होगा इंक्रीजिंग। अच्छे से सुनो क्या होगा इंक्रीजिंग, देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। तो चलो आपका फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, तो फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे पुट किया, अब इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या होगा a11 होगा, मतलब क्या 1 का फंक्शन आपको पता है कि 0 to π/4 के बीच में किसी भी पॉइंट के लिए यहाँ पे रिपीट वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। तो 0 को मैंने फाइंड किया, सो 3 × 0 0 प्लस 0 -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, मतलब f ऑफ 0, इसे मैंने क्या बोला f ऑफ x, तो f ऑफ 0 क्या आ गया -2 विच इज लेस देन 0, एंड f ऑफ π/4 क्या आएगा π/4, 3 × π/4 10 π/4 मतलब 1 3 प्लस π³ -2, सो 3 -2 मतलब 1 आएगा, 1 प्लस π³ 16, उस 4 का क्यूब कितना है 64, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब ये जो फंक्शन है ये 0 को निगेटिव है और π/4 को क्या है पॉजिटिव, और फंक्शन तो क्या आया है इंक्रीजिंग, सो ये निगेटिव से कहा जा रहा है पॉजिटिव तक। अच्छे से देखो ये फंक्शन 0 को आता है निगेटिव, π/4 को आता है पॉजिटिव, और फंक्शन तो क्या है इंक्रीजिंग। तो फिर जैसे ही फंक्शन आपका स्टार्ट होता है निगेटिव से और जाता कहाँ है पॉजिटिव तक, तो यहाँ पे कहीं तो उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, मतलब उसका रूट्स मिलेगा। अब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ऐसा एक ही पॉइंट आपको मिलेगा जहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे एग्जैक्टली 1। तो फिर 13 का आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, सो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से प्रॉब्लम 13 आपका सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 15। कंसीडर द फंक्शन फॉर x बिलोंग्स टू -2 to 3, f ऑफ x इज इक्वल टू, चलो क्या दिया है आपको x³ -2x² -5x + 6 अपॉन x -1 and -6 for x is not equal to 1 and x is equal to 1। तो आपको ऑप्शन को अच्छे से देखो, आपको फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करना है, ओके ना। तो आपको फंक्शन को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है या नहीं, फिर आप एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हो। तो चलो देखो x = 1 को अगर ये डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, चलो क्या आएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ -2x², यहाँ पे हमने क्या किया प्लस x -6x + 6 डिवाइडेड बाय x -1। तो फिर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया तो क्या मिलेगा x² -2x + 1 -6 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा x -1 अपॉन x -1। तो सेपरेट करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 x -6 सेपरेट डिवाइड किया तो क्या मिलेगा x इंटू x -2x + 1 मतलब x -1 का स्क्वायर अपॉन x -1 -6 इंटू x -1 अपॉन x -1 कैंसिल, तो ये कैंसिल होगा, x वाले 0 1 पुट की तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा -6 वो दिया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या है कंटिन्यूअस है। तो आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो इसे हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, तो इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो हम एलएमवीटी को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से देखो क्या कर सकते हैं, हम एलएमवीटी को अप्लाई कर सकते हैं। सो एलएमवीटी क्या कहता है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे चेक किया आ गया आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपका क्या है इंटरवल -2 to 3 इस इंटरवल के बीच में
आपको ऐसा एक तो सी मिलेगा सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ -2 अपॉन 3 - 2। या फिर आप ऐसा फाइंड कर सकते हो कि रोल्स थ्योरम अप्लाई किया तो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 आपको ऐसा मिल सकता है। तो एफ डैश ऑफ सी मतलब इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस ऊपर का एज इट इज एलएमवीटी को अप्लाई करेंगे। चलो क्योंकि हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल एफ ऑफ बी का पता नहीं है तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ ए इज इक्वल एफ ऑफ बी फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो एलएमवीटी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो चलो एलएमवीटी को अप्लाई करेंगे। सो एफ डैश ऑफ सी, तो हमें सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज x - 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। एफ ऑफ -2 फाइंड करेंगे। क्या एफ ऑफ -2 -2 का क्यूब मतलब -8 -2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 -8 -5 इंटू -2 मतलब +10 प्लस 6। सो ये 16 - 16 क्या हो गया 0। एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे। क्या है एफ ऑफ 3 का क्यूब आ गया 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 तो ये हो गया 36 एक हो गया 33 दोनों क्या हो गए 0। सो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 है। मतलब अब हम यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सी की, ये वहाँ जाके 0 होगा तो फिर आपको क्या मिलेगा c - 1 इंटू 3c स्क्वेयर माइनस 4c माइनस 5 माइनस c क्यूब माइनस 2c स्क्वेयर माइनस 5c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो यहाँ से आपको क्या करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे सॉल्व करो और c की वैल्यू फाइंड करो, वो क्या आएगी 1/2 आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्रिटिकल है। आपको फंक्शन दिया था, सबसे पहले आपको इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी। डिफरेंशिएबिलिटी कोई बात नहीं क्योंकि दो फंक्शन का क्या था रेशो था, पॉलिनोमियल का तो डिफरेंशिएबल होगा। तो कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक की तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, तो हम एलएमवीटी भी अप्लाई कर सकते हैं एंड रोल्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सब एफ ऑफ -2 फाइंड किया 0 आ गया, एफ ऑफ 3 फाइंड किया 0 आ गया, मतलब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड किया तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस भी है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो आपको ए एंड बी के बीच में कहीं तो सी ऐसा मिलेगा कि एफ डैश ऑफ सी 0 होगा। तो एफ डैश ऑफ ए सी फाइंड किया था, x - 1 वहां जाके 0 होगा तो उसे लिया नहीं, तो यहां से आप सी की वैल्यू फाइंड करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 15 जो था वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 16 इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, क्या है एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 सेटिस्फाई एलएमवीटी। ये क्या करता है एलएमवीटी, यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। एट x इज इक्वल टू 2 ऑन द क्लोज इंटरवल, को इंटरवल भी दिया है 1 to a, देन द वैल्यू ऑफ a इज, आपको a की वैल्यू क्या करनी है फाइंड। सबसे पहले आपको फंक्शन दिया है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4x प्लस 3। तो ये फंक्शन क्या है, एट x इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या एफ डैश ऑफ 2 क्या आएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 3 मतलब 11। एलएमवीटी की कंडीशन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर इस इंटरवल के अंदर ऐसा एक तो सी हमें मिलेगा कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ सी आपने फाइंड किया, मतलब सी की वैल्यू क्या लेनी है 2।
तो एफ डैश ऑफ 2 आपको पता है 11, तो यहाँ पे आ गया 11 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए आपको फाइंड करना पड़ेगा। बी की जगह ए पुट करेंगे तो आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2a² प्लस 3a प्लस 5 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 प्लस 5 मतलब 10। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, 2a² प्लस 3a प्लस 5 माइनस 10 अपॉन बी की वैल्यू क्या है a माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11a माइनस 11 इज इक्वल टू 2a² प्लस 3a माइनस 5, सब वहाँ पे चला गया, 2a² प्लस 3a माइनस 11a माइनस 8a, ये वहाँ चला गया प्लस 5 माइनस 5 प्लस 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया, सो a² माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर हमने क्या लिया, a की वैल्यू 1 ली तो यहाँ पे मैच्ड हो जाएगी, तो इंटरवल 1 to 1 हो जाएगा, तो हम a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, तो a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 3, क्योंकि a इज इक्वल टू 3 लिया तो हमें c क्या है 2a, सो 1 के 3 के बीच में हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा, जो एलिमिटी की क्या है कंडीशन। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम 16 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो एक्सरसाइज 1 में से जो लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18 उसे हम यहाँ पे देखेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 18, एफ बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल एक्स। आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ए क्या है कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है फॉर ऑल रियल एक्स, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर में। तो चलो देखो आपको क्या दिया है, इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -4, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल 6 एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4, ऐसा आपको दिया है। देन एफ ऑफ 4 इज, तो आपको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4 फाइंड करना है। चलो इंटरवल क्या दिया है, x बिलोंग्स टू 2 to 4 दिया है और एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस भी दिया है, डिफरेंशिएबल दिया है। तो जैसे ही फंक्शन कंटिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है तो आप क्या कर सकते हो, एलएमवीटी यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हो। क्या है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल, ओके ना, then there exists c belongs to 2 to 4 such that f dash of c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। b मतलब 4, a मतलब 2, मतलब f of 2 minus f of 4 f of 4 minus f of 2 upon 4 minus 2, ऐसा f dash of c मिलेगा। सो f dash of c इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 फाइंड करना है, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस 4 मतलब प्लस 4 अपॉन 4 माइनस मतलब 2। तो चलो देखो, तो एफ डैश ऑफ सी मतलब क्या होगा, अच्छे से देखो, ये जो है एफ डैश ऑफ सी, सी क्या है इसके बीच में, तो सिंपल है एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या होगा, एफ ऑफ 4 प्लस 4 अपॉन 2। लेकिन आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या है ग्रेटर देन 6 है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ए आ गई, मतलब ये ग्रेटर इक्वल क्या होगा 6, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब एफ ऑफ 4 प्लस 4 ग्रेटर इक्वल 12 होगा, मतलब एफ ऑफ 4 ग्रेटर इक्वल क्या होगा 8। सो आपके एफ ऑफ 4 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल 8 होनी चाहिए। तो देखो, तो आपका आंसर क्या आएगा बी, एफ ऑफ 4 ग्रेटर इक्वल 8, तो आपका 18 भी यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, इस तरह से मोनोटोनिसिटी यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रोल्स थ्योरम एंड एलिमिटी पे बेस्ट आपके जो एक्सरसाइज 1 के डाउट्स थे वो यहाँ पे सिंपली सॉल्व हो गए। तो आपको कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की और उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत है, वीडियो को अच्छे से देखने की ज़रूरत है। तो चलो देखो, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।